नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। मैं इस वक्त फ़रीदाबाद में हूं और फ़रीदाबाद में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा सेमिनार है। देखा गया है आजकल और वाकई फैक्ट है कि अगर आपको तरक्की करनी है तो उसका सिर्फ एक मंत्र है और वो है शिक्षा। शिक्षा सभी के लिए है। जब संविधान लिखा बाबा साहब ने तो वाकई वो शिक्षा ही है जो जन जन तक पहुंचाने का आग्रह था। पर लोग कहीं ना कहीं देखने को ही मिला। अगर मैं दलित कम्युनिटी की बात करूं तो शिक्षा बहुत दूर रही उनसे कहीं ना कहीं। पर हमेशा बाबा साहब ने ये कहा कि मालाएं या मेरी प्रतिमा को प्रणाम मत करिए, जो मैंने लिखा है आप उसको पढ़ लीजिए और उसे पढ़ने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। पर जिस तरह के ये सेमिनार हो रहे हैं वाकई काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि अब वाकई शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, आप देख रहे हैं ये स्कूल के बच्चे हैं, पर शिक्षा के प्रति मोटिवेट करना जो लोग हैं आजकल जो शिक्षित हैं उनका काम बनता है ये कि आने वाली जनरेशन्स को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाएं कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी ओहदे के लिए, किसी भी जॉब के लिए या फिर तरक्की के लिए, अगर लोग तरक्की के लिए बहुत कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ किसी भी तरक्की के लिए शॉर्टकट सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और इस सेमिनार को जो प्रायोजक हैं इनके, उससे भी बात कराने की आपकी कोशिश करूंगा और बच्चों से भी हम बात करेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इसी कड़ी में मेरे साथ स्टूडेंट हैं, मैं बात कराना चाहता हूं शिक्षा क्यों ज़रूरी है। क्या नाम है बेटे आपका? श्वेता। श्वेता, ये बताइए मुझे शिक्षा क्यों ज़रूरी है? लड़कियों के लिए शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर समाज में समझा जाता है कि भाई बेटी है क्या करेगी, चलो शादी वादी कर देते हैं, अपने घर खुश रहेगी। नो, लड़की है वो भी गंदा मिला के चलना चाहती है, वो भी चलेगी, चाहती है तो चलेगी, आगे बढ़ेगी। लड़कों से ज़्यादा हौसला रखते हैं हम। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो पेरेंट्स थे यानी कि वो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। इस वजह से ये समाज की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पीछे था और लोगों को ये भी नहीं पता था कि तरक्की का एक मंत्र सिर्फ शिक्षा है। जी बिल्कुल। आजकल क्या है कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते नहीं हैं, तो जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा आगे मतलब अपना हर फील्ड में अपना वो दिखा रही हैं। वक्त देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं। जी बिल्कुल। तो इससे अंदाजा होगा। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं LLB कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। LLB क्यों चुना आपने? LLB क्यों चुना? मैं अगर बताऊँ अपनी, तो मैंने LLB इसलिए चुना है क्योंकि मुझे जो मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर किसी फील्ड, अगर मैं किसी भी फील्ड में चली जाऊँ तो सबसे ज़्यादा जो अपने अधिकार लोगों को नहीं पता। और LLB एक ऐसी माध्यम है जो आपको अपने अधिकार के प्रति जागरूक करता है। और अगर आप LLB करके कल फील्ड में आती हैं तो लोगों को उनके अधिकार शायद बता पाएंगे। सीधा सही है ना। और लड़कियों को अपने अधिकार पता होना इतना ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए खाना। अब आपके जो पेरेंट्स हैं कैसे देखते हैं वो, जब आप LLB कर रही हैं तो मतलब इजीली मान गए थे आप, मुश्किल आई? स्टार्टिंग में तो डैडी ने भी बोला था कि SSC की तैयारी कर लो, B.Ed कर लो, कुछ और कर लो, बट फिर मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे नहीं करना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, बट उसके बाद सब एग्री हो गए और आज जब देखते हैं। कितना समय हो गया? कौन सा साल चल रहा है? जस्ट टाइम मेरा सेकेंड ईयर है। हाँ जी, स्टार्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। जैसे श्वेता थी, देखिए ऐसे बहुत ज़रूरी है इस तरह की बेटियों को आगे आना, क्योंकि अब जो दौर है वो वाकई नारी का दौर है और हर फील्ड में उन्होंने अपने अधिकार अपनी शिक्षा के दम पर अपनी काबिलियत को माना है। इस वक्त देश की राष्ट्रपति महिला हैं और अगर वो इतने बड़े पद पर हैं और एक आदिवासी समाज से आती हैं तो सिर्फ ये मान के चलिए कि शिक्षा ही रही होगी जो उन्हें यहाँ तक बैठा गया। अब ये जानना पड़ेगा बच्चों को भी और उनके माता पिता को भी समझना होगा कि बेटियों को अब चार दीवारी में कैद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरत है तो उनके पंखों को थोड़ी सी उड़ान देने की, ताकि वो अपने सपने पूरा कर सकें। क्योंकि सपने जो वो देखती हैं ना, उसमें सहयोग परिवार का बहुत ज़रूरी है। पर अब युग बदल रहा है। इसी कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इसी कड़ी में कुछ बच्चे हैं हमारे साथ। क्या नाम है बेटा? तनीषा। क्या कर रहे हो, पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? अभी कौन सी क्लास में हो? अभी तो 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। एक चीज़ बताइए, शिक्षा कितनी ज़रूरी है अब आकर तरक्की के लिए?
बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ासकर लड़कियों के लिए तो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों को इतना वो नहीं किया जाता, फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लड़कियों के लिए तो शिक्षा। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएँ। अब थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं लड़कियों के प्रति भी। हाँ, कुछ पेरेंट्स है जो चेंज हो रहे हैं, पर समाज है ना, वो पेरेंट्स को चेंज भी तो नहीं होने देता। वो कहते हैं ये मत करने दो लड़की को, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये समाज भी है ना, इसकी वजह से पेरेंट्स तो बहुत चेंज हो रहे हैं। वैसे सबके पेरेंट्स बहुत। क्या नाम है बेटा? मनीषा। माता पिता को भी देखने को मिलता था कि छोटी छोटी बेटियों की शादी की बड़ी जल्दी होती थी कि कुछ मत कराओ, पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी, शादी कर दो इसकी। ये चेंज हो रहा है, अब आप देखती हैं कि अब बदल रहा है? हाँ, हो रहा है, पर ऐसा अभी कुछ नहीं है। मेरी मम्मी है, मम्मी तो मुझे सपोर्ट कर रही है, पापा नहीं है। पापा अभी डेथ हुई है पापा की। सपोर्ट नहीं करते थे? हाँ, पापा तो सपोर्ट करते थे, मम्मी भी करती हैं। भाई हैं, भाई मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। भाई मना कर रहे हैं पढ़ने को, ऐसा क्यों? भाई बोल रहे हैं 11th करके घर बैठ जा, शादी कर देंगे। ये है, मैंने मना कर दी। जैसा मैंने आपसे पूछा, अभी भी लोगों को बदलाव की बहुत ज़रूरत है और ये बदलाव शिक्षा ही ला सकती है। शिक्षा ही ला सकती है, पर मैं लाऊंगी ना बदलाव। कह दिया मैंने। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती है। देखिए बहुत अच्छी बात कही बेटी ने कि टीचर बनना चाहती है। मैं आप शादी नहीं करनी अपनी लाइफ में, बस मेरा यही है। हाँ, मैं पढ़ूँ लिखूँ कुछ बनूँ। बेटा टीचर के बारे में देखिए कहा जाता है अगर एक डॉक्टर हो तो वो अगर गलत डॉक्टर हो ना तो कुछ मरीजों को मार सकता है। इंजीनियर गलत बन जाए तो वो कुछ इमारतें गिरा सकता है। अगर शिक्षक गलत हो ना वो पूरी नस्लें ख़राब कर देता है। तो शिक्षा का ये महत्व है। यानी आपको याद होगा ये भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो शिक्षक का स्तर बहुत बड़ा है हमारे समाज में। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सब पढ़े लिखे और आगे बढ़े बस। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। क्या नाम है बेटा आपका? निशिका। कौन सी क्लास में हो आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में? आप लगती नहीं है 9th में, अभी बहुत छोटी सी हैं। शिक्षा कैसे देखती हैं? शिक्षा हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए अंकल। बगैर शिक्षा के कुछ भी नहीं है लाइफ में। शादी ब्याह तो होते रहते हैं, सब ये सोचते हैं शादी कर दो, ये फलाना ढिकना, पर शादी कुछ भी नहीं है। शिक्षा है अपनी लाइफ में जो कुछ है। जो बड़े हैं समाज के, पेरेंट्स या बुजुर्ग, उन्हें कैसे समझाती हैं आप? शिक्षा के प्रति जागरूक करती हैं कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है? पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पर जो लोग बाग होते हैं ना मोहल्ले पड़ोस के, वो कहते हैं क्या है पढ़ाई कुछ नहीं है, छुड़वाओ बच्चों को, शादी ब्याह करो। मतलब अभी भी समाज में बदलाव की बहुत ज़रूरत है और वो बदलाव आप लोग ला सकते हैं शायद। हमारे गली मोहल्ले में है ऐसे लोग बाग जो पढ़ाई को खत्म और शादी ब्याह करवाओ। मना कर दी, मैंने तो मना कर दी, मुझे शादी नहीं करनी ही नहीं है। करनी ही नहीं है। हाँ बेटा, मेरा नाम सपना है। कौन सी क्लास में पढ़ते 9th में। हैं? 9th में? सारे 9th में ही हो आप? एक ही स्कूल में हो? नहीं, एक ही स्कूल स्कूल में हूँ। अच्छा, पेरेंट्स इजली मानते हैं पढ़ने की? हाँ, मेरे घर में सब चाहते हैं। क्या बनना चाहती हैं? CA, सीए? अरे सीए क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को पसंद, मेरी मम्मी चाहती है मैं CA बनूँ। अच्छा, देखिए अब समाज बदल रहा है वाकई। बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हैं माँ बाप? हाँ, कर रहे हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकती हैं। हाँ, वो सभी शिक्षा से ही अपने सपने पूरे हो सकते हैं। सपने पूरे कर सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तनु। कौन सी क्लास में होगा? क्या बनना चाहती हैं आप पढ़ के? IAS। IAS बनना चाहती है? अरे वाह, IAS के बारे में पता है आपको? सर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब ये बताइए मुझे, कितना बदलाव देखती हैं अब समाज में आप? कुछ बदलाव आ रहा है शिक्षा के प्रति? बदल रहे हैं लोग, मतलब पढ़ाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं। हाँ, गर्ल्स एजुकेशन भी बहुत प्रमोट हो रही है। गर्ल्स एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं वो अभी तक चार दीवारी में रहती थी। शिक्षा ये एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें बाहर निकाल सकता है अंधेरे से। सही बात है ना? सही, ये एकदम। मेरा नाम सान्या। कौन सी क्लास में हो? 7th। 11th में हो? अरे वाह। 7th। 7th में? अच्छा 7th में आप, ठीक है। अब ये बताइए, पढ़ना अच्छा लगता है आपको? क्या बनना चाहती हैं आप? अभी नहीं सोचा मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। हर्षिता। कौन सी क्लास में हो? 9।
अब ऐसे सेमिनार जब आप देखती हैं Yes. अच्छा लगता है कि शिक्षा को बिल्कुल। लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग यहीं आकर ऐसा लगता है कि जो हमारी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, बाहर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। नहीं करते अभी हाँ, अभी भी मतलब शिक्षा अभी को भी लेकर लोग बहुत जागरूक कोई सीरियस नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स यही है कि शादी वगैरह कराओ, इसी में खुश है। पेरेंट्सों को कहीं ना कहीं शादी ब्याह जैसे और बच्चियां बता रही थी, ये ज़्यादा प्रेशर रहता है कि बस पढ़ाई करके क्या करोगे, शादी कर दो। कुछ यही है कि कुछ बच्चे भी ऐसे काम कर देते कि घर वाले एग्री नहीं करते पढ़ाई के लिए, ये भी गलत है। और इस वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं कि शादी करा दो और भेज दो। बुज़ुर्ग लोग हैं ना, वो कहते हैं कि अभी हमारे सामने कर दो, घर में बड़े बूढ़े तो वो उनकी वजह से चल बसे, ये ज़्यादातर होता है। तो शिक्षा को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है। अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें और भी मोटिवेशन की हमसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है। ऐसे सेमिनार से बेटा बदलाव है, पेरेंट्स या जो सुनते हैं लोग, बदलाव आता है कि शिक्षा कितना ज़रूरी है? पहले से तो काफ़ी बदलाव है, बाकी फिर भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें और बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, और बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। और अभी बदल रहा है समाज। हाँ जी, शिक्षा का महत्व लोगों को पता लग पा रहा है कि कितना ज़रूरी है? लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। या मास्टर में जो समाज की बात करें हम आपके की, तो अब कितना बदलाव देखते हैं शिक्षा को लेकर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में अब बदलाव हो रहा है, बस थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है और चिंगारी जलाने की ज़रूरत है। जो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बाहर भीतर निकले हुए हैं, सब चीज़ उन्हें पता है, तो बहुत ज़्यादा ही ये बदलाव हो जाएगा, मेरा मानना ये है। अभी मैं बच्चियों से बात कर रहा था, अभी भी कहीं ना कहीं वो कहती हैं कि अभी भी ये प्रेशर रहता है कि पढ़ के क्या करोगे। माँ बाप कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं शादी कर दो इसकी, बुज़ुर्ग कहते हैं कि हम जिंदा हैं तो हमारे सामने ही कर दो इसकी। इसे बदलने की ज़रूरत है अभी? नहीं, ये जो है अभी जो और जो समाज के लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये पढ़ें, ये आगे बढ़ें, तो वो उन लोगों को उलझनों में डाल देते हैं कि शादी कर दो, आपकी लड़की ख़राब है, लड़का ख़राब है। ये बहुत सारी उलझनें हैं, इन सबको ठुकराते हुए हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ये हमें उम्मीद है। हम मेहनत कर रहे हैं। इस तरह के सेमिनार कितने ज़रूरी है और होना भी चाहिए शिक्षा को लेकर, क्योंकि माना ये गया है कि अगर किसी भी तरक्की का शॉर्टकट जब कहते हैं ना, तो शिक्षा ही है जो आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। यही हमारा अधिकार है और यही मेरा हथियार है, कलम। बाबा साहब ने भी यही कहा है। अगर हम बात करते हैं, लोग पढ़ते हैं बाबा साहब को, पर बाबा साहब को ढंग से एनालाइज क्यों नहीं करते? अभी तक उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे माला पहनाइए, मेरी प्रतिमा की पूजा करिए, आप मुझे बताइए अगर कहीं लिखा हो। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो मैं लिख के जा रहा हूँ, अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, पर उसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। उनकी जो मोटी मोटी किताब पढ़ने के लिए तो आप शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो बदलाव देख रहे हैं अब? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेकानंद, नेहरू कॉलेज से हूँ मैं। पढ़ने तक सीमित और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बाबा साहब का जो मिशन है और उसको जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो केवल एक ही हो सकती है कि जो शिक्षाएं वो अपनी किताबों के माध्यम से या अपने भाषण जो वो लिख के दे के गए हैं, हम उनको फॉलो करें। और जहाँ तक बदलाव की बात है, दलित समाज आज जिस पायदान पर है वो सारी की सारी देन बाबा साहब की किताबों से, उनकी शिक्षाओं से ही आई है। और ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है समाज में। कुछ तबका है, कुछ क्षेत्र हैं जहां और भी काम करने की अभी आवश्यकता है। और जैसा कि आप आज इस सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं, तो शिक्षा के ऊपर जो सेमिनार है ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही नोवल और एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट है। तो आज हम उसके भागीदार बने हैं, आप भी भागीदार बने हैं। तो ये भी एक बाबा साहब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की एक कड़ी में ही हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। और मैं बिल्कुल इसको पॉजिटिवली देखता हूँ और इससे बदलाव डेफिनेटली आएगा। पॉजिटिवली देखता हूँ, बदलाव आएगा। बदलाव आ रहा है क्या वाकई समाज में अब? नहीं, बिल्कुल बदलाव आ रहा है जी, बहुत अच्छा बदलाव है। जो हमारे ये अम्बेडकर सेंस है, इस मिशन में जो काम कर रहे हैं और इससे बहुत बदलाव आएगा। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा की तरफ हमारा समाज बहुत बढ़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं और ऑर्गेनाइज़र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पर ये खुशी की बात ये है कि ये जो प्रोग्राम है इसे शिक्षा को समर्पित किया गया है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको कोई भी सपना देखने से रोक नहीं सकती। और हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। ऑर्गेनाइज़र साहब, क्या नाम है आपका?
सर, मेरा नाम अनिल चंडाल है और वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा मिशन जो आप आज ये सेमिनार देख रहे हैं, ये हमारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। हमारा जो मेन एजेंडा है और जो मेन हमारा मकसद है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज का जो शिक्षा से वंचित जो समुदाय है, जो क्षेत्र हमारा रह जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ नहीं पाता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो संस्था है ये घर घर जाकर के बच्चों के पेरेंट्स को जाकर के शिक्षा के प्रति अवेयर कर रही है और समय समय पर शिक्षा सेमिनार करा करके एक्सपर्ट बुला करके हम बच्चों की कैरियर काउंसिल करा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनका जो पेरेंट्स हैं वो शिक्षा से वंचित रहे हैं। तो एक अनपढ़ पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य के बारे में जानकारी नहीं दे सकता, तो इसलिए एक्सपर्ट जो आएंगे वो आकर के हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इसलिए हम शिक्षा सेमिनार करा रहे हैं ताकि हमारा जो समाज है वो किसी भी तरीके से पढ़े और पढ़ करके इस देश की उन्नति में अपनी भूमिका बढ़ाए। तो ये हमारा मकसद है। मैं हमेशा एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, इस तरह के सेमिनार अच्छी बात है कि प्राइवेट लेवल पर अगर किए जाए, पर मैं जानना ये चाहता हूँ कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य या कोई भी इस तरह की चीज़ें, इस सरकार का काम था हमें अच्छी चीज़ें देना। पर अब जब देखते हैं इस तरह के जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की विफलता की कहानी बड़ी लंबी है कि आम लोग जब उतर के आते हैं, आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ सरकारों पे, ये उनका काम है। क्यों आखिर ज़रूरत पड़ी आपको इस मिशन की? इस मिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि अगर हम सरकार के ऊपर डिपेंड रहें तो आप ये देखें कि सदियों से ये समाज जो है सफाई काम के पेशे से जुड़ा हुआ है और सफाई कामगार के पेशे से इस समाज की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया जो शिक्षा की तरफ जाएं। समाज का दायित्व भी बनता था, सरकार का दायित्व बनता था कि इस समुदाय के बारे में, इनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के बारे में वो सोचें। जिस बच्चे की माँ सुबह 4 बजे दिन निकलते ही लोग मंदिरों की तरफ जाते हैं और हम अपनी झाड़ू लेकर के अपना और औजार लेकर के गंदगी की सफाई के लिए जाते हैं, और हमारे बच्चे जो स्कूल जाने का टाइम होता है उस समय उनके पेरेंट्स बाहर काम कर रहे होते हैं, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? ये समाज में सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको ड्यूटी टाइम में रिबेट दी जाती ताकि वो 10 बजे जाकर के अपना काम शुरू करें, 9 बजे जाकर के काम शुरू करें। सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अब सरकारों की ही विफलता है, इस कारण से हमें काम करना पड़ रहा है और हम इसको सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते समाज को। हमें चाहते हैं कि सब अपना योगदान निभाएंगे तो इस समाज का। एक चीज़ और मुझे बताइए, आपका ये जो शिक्षा मिशन है क्या क्या काम करता है? हमारा जो मुख्य एजेंडा है शिक्षा, 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 सिर्फ शिक्षा। जी, एजेंडे तो उसमें हमने पर्यावरण को लेकर भी शामिल किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब शिक्षित आदमी होगा तो वो जो और समाज की कुरीतियाँ हैं उन पर अपने आप काम कर जाएगा, चाहे वो अनपढ़ता हो, नशाखोरी हो, चाहे अंधविश्वास हो। तो इन सब चीज़ों का अगर कोई जड़ है, कोई इसका समाधान है तो सिर्फ शिक्षा है। वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा मिशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। जो पेरेंट्स हैं आजकल, उनका आपको सहयोग मिल रहा है पूरी तरह? बिल्कुल सहयोग मिल रहा है, पेरेंट्स को समझा रहे हैं हम, और ये पेरेंट्स का सहयोग ही है कि आज हॉल में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैठने की जगह भी नहीं है, हम एक्स्ट्रा सिटिंग कर रहे हैं। अब पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, एक टाइम था जब पेरेंट्स जो थे, हो सकता है उस वक्त पढ़े लिखे नहीं थे, सफाई के काम को ही अपना व्यवसाय मानते थे। अब ये बदलाव है कि अपने बच्चों को वो देखना चाहते हैं अच्छे पदों पर? बिल्कुल बदलाव है, ये बदलाव है। इसी बदलाव के लिए आज ये शिक्षा सेमिनार का आयोजन हो रहा है। अभी भी कहीं कुछ कमियां हैं जो समाज अभी सफाई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में मेरे साथ प्रोफेसर हैं, हम उनसे जानते हैं शिक्षा कैसे बदलाव लाती है और क्यों ज़रूरी है शिक्षा कहीं भी पहुंचने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि उत्तराखंड से हूँ और लेक्चरर हूँ, और साथ में मैं सोशल वर्कर भी हूँ और एक राइटर भी हूँ। और मेरा ये मानना है कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो वास्तव में लॉर्ड ब्रायन ने भी कहा है कि स्याही की एक बूंद जो है वो पूरे विश्व में क्रांति ला सकती है। तो कलम में वो ताकत होती है जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों में और हथियारों में नहीं हो सकती है। तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो एक सामाजिक क्रांति ला सकता है और व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है और एक अच्छी व्यवस्था बना सकता है, और जो सच्चा लोकतंत्र है उसको शिक्षा कायम कर सकती है। मैम एक चीज़ बताइए, आज के यूथ को जब हम देखते हैं तो वो जयकारा बहुत लगा लेते हैं, जय भीम होगा, किसी और चीज़, या फिर मालाएं चढ़ाते हैं बाबा की प्रतिमाओं पे। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप ये सब करिए। उन्होंने तो ये कहा था कि जो मैंने लिखा है अगर आप उसे पढ़ लेंगे, और उसे पढ़ने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। तो क्या कहना चाहती है उन लोगों को? नहीं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जयकारा जय भीम
कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने महापुरुषों को किसी विशेष संबोधन से या किसी चीज़ से उनको याद करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें याद करना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो सब डॉक्टर भीमराव। मेरा क्वेश्चन वही है मैम कि फंडामेंटल राइट्स जानने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा अगर उनके पास होगी तभी तो बाबा साहब ने जो लिखा है उसे पढ़ पाएंगे। जयकारे लगाइए पर शिक्षित बनिए साथ साथ। हाँ, तो शिक्षित बनने के, अब देखिए जयकारा लगाने का मतलब ये है कि जो बच्चे, अभी बहुत सारे हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पे अभी लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम भी नहीं जानते हैं। तो जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जयकारा लगता है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है पहचानने की कि आखिर ये है कौन जिनका ऐसे जयकारा लगाया जा रहा है। तो फिर वो उसको पढ़ते हैं और जब वो बाबा साहेब को पढ़ लेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि जिसको पूरा वर्ल्ड जयकारे का जो उद्घोष है वो तब समझ आएगा और तब लगाने में अच्छा भी लगेगा। क्योंकि उनको पूरे विश्व ज्ञान दीप सिंबल उनका जो है वो विश्व ज्ञान दीप के नाम से उनको जाना जाता है पूरे विश्व में। तो तब बच्चों को पता लगेगा कि हाँ, शिक्षा क्या चीज़ है। एक और मैं पीछे बच्चियों से बात कर रहा था, बेटियों से। तकरीबन बेटियां आज भी ये कहती हैं कि हाँ, शिक्षा में थोड़ा सुधार हो रहा है, पर अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं, या आसपास के लोग, कि क्या करेंगे पढ़ के, शादी कर दो। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जिंदा हैं, हमारे सामने इसकी शादी कर दो। उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता इसका। नहीं, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी, देखिए बुज़ुर्गों का जो एक डर है, क्योंकि सदियों से जो हम लोगों का शोषण होता रहा है, गुलामी की ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, चाहे वो फिरंगियों की ज़िंदगी हो गुलामी की, चाहे हमारे अपने खुद के देश के हमारी जाति व्यवस्था ने हमारा शोषण किया हो। हर शोषण का हमारा जो ये गरीब तबका है, जो शोषित वंचित समाज है, उसने शोषण सहा है। और आप जिस तरह से आज देख भी रहे हैं कि इस तरह की घटनाएँ होती हैं, महिलाओं के साथ में रेप हो रहे हैं, बच्चियाँ आज भी सुरक्षित नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी दंश हमने झेला है गुलामी का, तो वो पूर्वज हमारे जानते हैं, वो बुज़ुर्ग हमारे जानते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं भय रहता है कि हमारी बच्ची पता नहीं सुरक्षित रहेगी या नहीं। और क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि एक लेवल बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि हाँ, लड़की शादीशुदा हो गई तो वो सुरक्षित हो गई। तो ये एक जो सोच बना के रख रखी है कि लड़की शादीशुदा होकर ही सुरक्षित है, उस पर कोई गंदी नज़र नहीं डालेगा, मैं मानती हूँ ये गलत है। लड़की को पढ़ लिख करके आगे आना चाहिए, उसे अपनी आत्मरक्षा के गुर खुद सीखने चाहिए, तभी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी और उसको खुद अपना डिसीजन लेने की पावर मिलनी चाहिए। और ये पावर उसे तब आएगी जब वो बाहर निकलेगी, शिक्षित होगी, कॉलेज विद्यालयों में जाएगी और बाहर जो व्यावहारिक ज्ञान सीखेगी। पुस्तकीय ज्ञान तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी ज़रूरी है। और व्यावहारिक ज्ञान समाज में बाहर निकल के और दूसरों के साथ उठकर बैठकर मिलकर ही पता चल पाता है। अभी मैम देखा गया है, हाल फिलहाल की हम बात करें तो अगर हम दलित कम्युनिटी की बात करें, महिलाओं पे या दलित कम्युनिटी अत्याचार बढ़े हैं कहीं ना कहीं, राजस्थान हो और जगह हो, हाथरस हो। जब आप ऐसा सुनती हैं, क्या मन में आता है कि वाकई समाज की एकजुट का बिखराव है, कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है अभी भी लोग? हाँ, वास्तव में समाज में बिखराव तो है। आज भी देखिए एट्रोसिटी एक्ट लागू हो चुका है, उसके बाद भी अभी लोगों के मन में डर नहीं है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कारण यही है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं वरदहस्त होता है किसी का, और जो ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी जो लचर हमारा न्यायिक सिस्टम बना दिया गया है, हालांकि संविधान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन लचर सिस्टम बना दिया गया है। आज भी जुडिशरी सिस्टम को एक तो संविधान में बिल्कुल अलग रखा गया है कार्यपालिका न्यायपालिका से, ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना हो। बट आज आप देखिए कि जुडिशरी सिस्टम पर भी प्रेशर कहीं ना कहीं है। जो निष्पक्ष रूप से जनता की आवाज़ को उठाते हैं, या तो उनकी कहीं ना कहीं हत्या हो जाती है, उन लोगों को मार दिया जाता है, किसी भी तरह की घटनाएं घट सकती हैं। तो आज मैं समझती हूँ कि देश में अपने आप को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने के लिए कोई ना कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है और फिर सालों साल लग जाते हैं उनको कोर्ट केस लड़ते हुए न्याय पाने की उम्मीद में, और न्याय नहीं मिल पाता है। एक चीज़ और, आपके प्रोफेशन से थोड़ा अलग है, पर मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें। आज की राजनीति जब हम देखते हैं, सबसे निचले स्तर से गुजर रही है शायद, ना तो इसमें शब्द हैं अब अच्छे, ना रिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ जब मैं देखता हूं, सरकारें काम अच्छा करें या बुरा करें, लोग बुराइयों के अलावा तारीफ़ भी नहीं कर सकते आजकल। तो है क्योंकि अपने आप को सर्वप्रिय रखते हैं कि हम ही बेस्ट हैं। इस राजनीतिक को आप कैसे देखती हैं?
नहीं, मैं तो राजनीति को इस दृष्टि से देखती हूँ। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। परफेक्ट अपने आप में कोई भी नहीं हो सकता है। अगर कोई कहता है कि हम परफेक्ट हैं तो वो भविष्य में कभी भी परफेक्ट नहीं है, ना ही पूरी तरह से वो शिक्षित है, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में परिस्थितियों से, प्रकृति से, हर चीज़ से सीखता है। तो उसी तरह से मैं राजनीति को भी मानती हूँ कि अगर उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं, तो दोनों में तालमेल बैठा के चलना चाहिए। हम पूरी तरह से ना राजनीतिज्ञ को बुरा मान सकते हैं, कह सकते हैं, ना ही हम पब्लिक को बुरा कह सकते हैं। बस मानसिकता को हम बुरा कहेंगे कि कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया होती है, जो घटिया लोगों की बातों में आ जाते हैं और इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं कि शासन प्रशासन को या फिर सरकारों को दोष देने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की जो मानसिकता केवल उपद्रव करने की होती है या अव्यवस्था फैलाने की होती है, तो वो अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए केवल बुराइयों पर ही हावी होने की कोशिश करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी अपना बुद्धि विवेक क्या कहता है, तो उसके आधार पर उनको अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए। एक चीज़ और, एक मैसेज उन पेरेंट्सों को, क्योंकि आप वहाँ नीचे बैठते थे कभी और ये शिक्षा ही है जिसकी वजह से आप यहाँ हैं, ये सम्मानजनक बात है। उन पेरेंट्सों को क्या कहेंगे, आज की जो जनरेशन, आज की जो बेटियाँ हैं, कि उन्हें शिक्षित बनाएं? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं देखता हूँ चार दीवारी में आज भी बंद करने की कोशिश की जाती है, और एक शिक्षा ही है जो उन्हें आज़ादी दिला सकती है। एक उन पेरेंट्सों के लिए, पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए बेटियाँ, खैर अब मैं इस चीज़ को नहीं मानती, बेटियाँ बहुत आगे निकल रही हैं। और तो राष्ट्रपति हमारी महिला हैं और वो जहाँ से आती हैं सब पता है, और शिक्षा का ही प्रभाव है कि वो इतने बड़े पद पर, बाबा साहब ने भी कहा था कि एक वंचित अगर इस पद पर पहुँच जाए तो समझिएगा कि बाकी बदलाव हो रहा है। जी जी बिल्कुल, तो बेटियां बदलाव ला रही हैं और पढ़ भी रही हैं। पेरेंट्स की भी जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो रही है। मैं ये नहीं मानती कि बेटियों को दबाया जाता है। जितना प्यार माता पिता बेटियों को करते हैं उतना शायद बेटों को नहीं करते हैं। बस उनके मन में जो एक डर है उनकी सुरक्षा को लेके, उसकी वजह से वो थोड़ा सा बेटियों से चिंतित रहते हैं। वरना बेटियों के साथ में कोई इस तरह का व्यवहार नहीं होता है कि उनको दबा कुचला के रखा जाए या उनकी मानसिकता को कुंठित किया जाए। बेटियाँ घर का काम भी करती हैं और पढ़ती भी हैं, भाइयों को भी देखती हैं और पूरी जिम्मेदारी भी निभाती हैं, और उसके बाद उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे नंबर लाती हैं। आज मुझे बेटियों पर गर्व होता है, खुशी होती है, क्योंकि इस हॉल में भी आप देखिएगा कि बेटों से ज़्यादा यहाँ पे बेटियाँ होंगी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बेटे कम हैं। और आज हमारी जो जनरेशन बर्बाद हो रही है वो यूथ बर्बाद हो रहा है, हमारा बेटा बर्बाद हो रहा है। ये जो सेमिनार किया है, वाकई ऐसे सेमिनार की ज़रूरत है। इन लोगों ने जो किया है बाकी बहुत अच्छा काम किया है। इनको क्या कहना चाहेंगे एक अपने अंदाज में, एक मैसेज अगर शिक्षा की बात करें? मैं कहना चाहूँगी जो ये अंबेडकर वाल्मीकि फाउंडेशन है ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के काम कर रही है। मैं पहली बार जब इनके इस सेमिनार में आई थी तो मैं देश के कई कोने कोने में जाती हूँ, कई तरह के प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, लेकिन इससे बेस्ट प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। ये लोग अगर मुझे नहीं भी बुलाते, मुझे पता चलता है, मैं इनसे झगड़ के कहती हूँ कि मुझे आना है भाई इस प्रोग्राम में, और बच्चों को मुझे मोटिवेट करना है, क्योंकि ये जो वर्क कर रहे हैं ये लोग ज़मीन से जुड़ के कर रहे हैं। डोर टू डोर जा रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, घरों में से लोगों को निकाल के ला रहे हैं। जो माता पिता की मेंटेलिटी बिल्कुल ठीक नहीं है बच्चों के प्रति, उनको भी चेंज करने की ये कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से उनको एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि अगर इस तरह की जिम्मेदारी देश का प्रत्येक नागरिक उठाने लगे और हर एक निचले तबके से लोगों को हाथ पकड़ के, जो ऊपर बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो छोटे लोगों को हाथ पकड़ के अगर ऊपर उठाना चाहें तो मैं समझती हूँ तब ये देश जो है विकसित से विकासशील की श्रेणी में, ना कि विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि जो समानता का स्वप्न बाबा साहब ने देखा था, समरसता का स्वप्न आज हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हम समरसता लाना चाहते हैं, तो वो समरसता तभी आएगी जब आप निचले पायदान से लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे और सरकारी जितनी भी योजनाएं होती हैं वो निष्पक्ष रूप से इन लोगों तक पहुँचे, तभी देश में विकास अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं GNN न्यूज़। धन्यवाद।